जैंत में स्थित मस्जिद में सदर चुनाव को लेकर मचा हुआ है गदर। 12 जनवरी को होने जा रहा है सदर का चुनाव। सदर चुनाव में हो रहे गदर की कहानी हम दिखाएंगे बारी बारी। नमस्कार, मैं हूं शशिकांत। आज हम जैंत में स्थित जामा मस्जिद को लेकर चल रहे सदर चुनावों के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर सदर चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों होता जा रहा है एक विशेष समुदाय के बीच। आखिर क्यों उसमें उंगलियां उठाई जा रही हैं, आखिर क्यों 3 साल बाद इस पूरे चुनाव पर जो नजर है इस पूरे समुदाय की, न सिर्फ जैंत के लोगों की बल्कि बैढ़न में या फिर जिले पे अच्छा खासा इस तरफ लोगों का रुख देखने को मिल रहा है। तो आइए सीधा हम जुड़ते हैं असलम जी से और उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं जैंत सदर चुनाव को लेकर क्या विसंगतियां हैं, क्यों इतना विवादों में है ये सदर चुनाव। असलम जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे सदर चुनाव को लेकर आखिर इतना बवाल क्यों मचा है जैंत सदर में। जैसे कि 3 साल पहले मस्जिद में चुनाव करवाया गया था। इससे पहले इस तरह का काम होता नहीं था किसी मस्जिद में, लेकिन वही लोग आज जो विरोध कर रहे हैं, 3 साल पहले चुनाव करवाया। चुनाव करवाने के बाद एक आदमी 12 साल से चुनाव मतलब सदर थे, वो सदर हार गया। हारने के बाद 3 साल के लिए चुना गया एक सदर है, उनको काम करने नहीं दिया गया। उसका 3 साल काम पूरा हो चुके हैं। उनके बाद हम लोग उसी फॉर्मेट से चले, मतलब उसी फॉर्मेट से जिस तरह का चुनाव हुआ था उसी तरह हम लोग चुनाव करवाना चाहते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिन पहले मीटिंग बुला के एक रहमतुल्लाह द्वारा मीटिंग के मस्जिद में कुछ दिन पहले मीटिंग बुलाया गया था। मीटिंग बुला के धोखे से चुनाव करवा दीजिए, चुनाव करवाया गया है। उसमें से 50 आदमी को हाथ उठा के फिर से जो 12 साल पहले हार चुके थे उनको सदर चुन चुका है। लेकिन इसमें आवाम में आक्रोश का माहौल है। आवाम का कहना है कि हम लोग जिस तरह का चुनाव करवाए थे उसी तरह चुनाव चाहते हैं। तो ये सदर में लगभग कितने मेंबर होंगे आपके? पिछले साल 3 साल पहले 484 मेंबर थे। 484 मेंबर के बीच में क्या कोई गुप्त मतदान या फिर मतपत्र के थ्रू मतदान ऐसी कोई बात निकल कर आई है क्या? 484 में हम साइन करवाए थे पिछले एक हफ्ता 10 दिन पहले, सबका रुझान लिए। लेकिन 284 आदमी मत के मतलब वोटिंग करना चाहते हैं, गुप्त मतदान द्वारा वोटिंग करना चाहते हैं। जो हम लोग सदर अपना हिसाब से चुनना चाहते हैं। जो 50 आदमी चुन लेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग भी उसमें हिस्सा लें, हम लोग भी आवाम है, हम लोग की मस्जिद में सबका हक है। तो अभी फिलहाल पे मतपत्र का बहिष्कार किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। ये लोग कौन है जो कि इसका बहिष्कार कर रहे हैं? ये लोग पिछले 12 साल से इसमें काबिज हैं। ये लोग मस्जिद छोड़ने के लिए तैयार नहीं, ना सदर पद छोड़ने के लिए तैयार है। ये लोग अपने आप को गुंडाई, थाना, पुलिस, एसडीएम, कलेक्टर हर में मतलब धमकी देते हैं। मस्जिद का सारे कुछ अपने नाम से, मस्जिद का किराया भी नहीं देते कुछ साल से, किराया भी बाकी अपने मन माना करते आ रहे हैं। उनके विरोध कोई बोलने वाला नहीं। एक बड़ा सवाल जो निकल कर अक्सर सामने आता है वो आता है मस्जिद के बाहर जो दुकानें स्थित हैं मस्जिद परिषद की, उसकी किराए और दुकानों की खरीद फरोख्त को लेकर एक विवाद जो है, नया विवाद जन्म ले रहा है। तो क्या कुछ कहेंगे उसको? आवाम में तो आक्रोश है इसके लिए। जो गरीब तबके के लोग हैं उनको दुकान नहीं मिलते, जो एम्प्लॉय है, जो पैसे वाले हैं, उनके लिए दुकान अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन ये जो दुकान बनाया गया था, मार्केट बनाया गया था गरीब के लिए, जो कमजोर तबके के लोग हैं उसके लिए दुकान बनाया गया था, उसी को दुकान दिया जाए। लेकिन ये काम नहीं हो रहा है। जो कमेटी में है अपना अपना 10-15 दुकान 20 दुकान लेके बैठे अपने हिसाब से काम करते हुए। तो कुल मिला के माना जाए कि इस सदर में भी भ्रष्टाचार व्याप्त हो चुका है। जी 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 जी। तो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं सदर के जो लोग हैं। नहीं, इसमें भ्रष्टाचार है ही है, बहुत भ्रष्टाचार है, इसलिए इतनी लड़ाई है। नहीं तो मस्जिद में इस तरह का काम कहीं हुआ नहीं इंडिया में। पहली बार जैन से शुरुआत हुआ, ये शुरुआत आगे ही होना चाहिए। जो चुनाव होना चाहिए गुप्त मतदान द्वारा। तो एक बात जो सामने निकल कर आई है सदर चुनावों को लेकर, साफ तौर पे कहा जा सकता है कि इस सदर चुनावों में भी भ्रष्टाचार का दाग लग चुका है और कहीं ना कहीं जो मतपत्र की बात कही जा रही है तो बिल्कुल मतपत्र से ही एक चुनाव होना चाहिए, जो कि हमारे भारत के लोकतंत्र का भी एक हिस्सा रहा है मतपत्र। तो कहीं ना कहीं सदर चुनाव में उसकी एक अहम भूमिका रहेगी। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी। मैं शशिकांत कुशवाहा, कैमरामैन राजेश पर्सन के साथ।